नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया न्यूज। ये अभी जो कहर चल रहा है, हद से ज़्यादा कोहरा के कारण कई जीवन अस्त व्यस्त है। लेकिन इस कोहरे के दौरान भी कुछ किसानों को कई तरह से लाभ भी मिलता है और कई तरह से हानि। आज हमारे साथ लगभग दर्जनों किसान हैं। आज उन्हीं लोग से मुलाकात करते हैं और बात करते हैं, देखते हैं किस फसल को ज़्यादा हानि है और किस फसल के ज़्यादा नुकसान। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? रविंद्र प्रसाद जी, कहाँ से निवासी हुए आप? महाविघा। जी, अभी ये जो कोहरा का मौसम चल रहा है, इससे किसानों को कितना लॉस है, कितना हानि, और किन किन फसलों को? हानि की बात है तो अभी जो सरसों फुलाया हुआ है हम्म। उसको नुकसान है, बाकी सभी फसलों को फ़ायदा है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा आलू की फसल को होती है। ऐसे में आलू बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बड़ा बड़ा बैठ जाता है। यानी कोहरा के कारण? कोहरा के कारण, माने टेम्परेचर कम रहने, तापमान कम रहने के कारण आलू को बैठने के लिए जितना कम तापमान रहता है उतना ज़्यादा बैठता है। और अच्छा, लेकिन कुछ मतलब ये भी है कि जब आलू में इस तरह का ज़्यादा ठंड पड़ता है तो कुछ पाला का निशान, ये कैसे होता है? ओ पाला तो गिरता है। अभी अगेती पाला का समय है, लेकिन अगेती पाला उतना नुकसान नहीं करता है जितना कि पिछेती करता है। अच्छा, और पिछेती पाला का समय 15 फरवरी के बाद आता है। तो अभी का कोहरा जो है नुकसानदायक कम है और फ़ायदेमंद ज़्यादा है। जी, और हम कुछ किसानों से मिल लेते हैं और किसानों से कुछ बात कर लेते हैं। श्याम किशोर प्रसाद। जी, अभी किन फसलों को ज़्यादा फायदा है और किन फसलों को नुकसान? बूट मसूरी के ज़्यादा फायदा है। बूट मसूरी के? मसूरी का, हाँ। अच्छा अच्छा, तो बूट मसूरी के इससे ज़्यादा लाभ मिलता है ना? हाँ, ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये बूट मसूरी अभी जो फसल है उसमें अभी फूल नहीं आया होगा? नहीं आया है। यानी सबसे ज़्यादा अगर लॉस देखा जाए तो उसी में है जो इसमें फूल है। फूल है। अच्छा अच्छा। जैसे सरसों, हम्म। सरसों जो फूल पर आवल है, डेढ़ी धर रहा है, उसको नुकसान है। अच्छा अच्छा, हम लोग का आपका नाम? हमारा नाम डब्लू हुआ। हाँ। हमारा सरसों तो लगा हुआ है 12 बीघा, उसमें 8-10 बीघा फुलहाल है। जो 5-6 बीघा में तो जैसे तैसे कोना कानी गिरना शुरू भी हो गया है। यानी कुल मिला जुला के देखा जाए तो आपको लॉस है इस कोहरे से? लॉस उससे ज़्यादा हमको प्याज रोपे में भी हो रहा है। अच्छा, अभी टाइम है खेत खनाबे के, तो खेत गिल्ला कर रहा है टपक टपक के। हम है मेनली किसान प्याज वाला। अच्छा अच्छा। तो प्याज में हमारा कोई बुद्धि काम अभी नहीं कर रहा। यानी इस कोहरे से प्याज में लॉस है? हाँ हाँ हाँ, एक तो दिन छोटा कर रहा है, लेबरिंग समस्या, ठंडा में पानी में रोपे वाला काम है वो तो सही से हो नहीं रहा है। 11 बजे आवेगा, 4 बजे घर जाएगा, दिहाड़ी उतने किसान मर रहा है। खेत साला सुखा कर रोपना चाहिए तो गिल्ले रोप रहा है कि फिर बारिश है, फिर या कोहरा है, फिर घरना का हो जाता है। यही सब बेन मौसम बारिश से तो कुछ परेशानी होबे करती है। यानी प्याज के लिए बिल्कुल अभी ये कोहरा हाँ बहुत, हाँ दुखद है, मगर क्या करिएगा, इस कल्चर से है। चलिए, आपका सुनने? प्रमोद कुमार। आप भी तो किसान है ना? हाँ, ये सबसे ज्यादा मतलब कि किस को आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र में? वही सरसों वाला में, सरसों वाला के है ये खेती है में। तो यहाँ प्याज का भी मात्रा तो लगता है अच्छा प्याज खासा में है क्या है, तो प्याज के तो सुनवे किए। अच्छा, बैगन वगैरह में क्या हाल रहता है? बैगन हम लोग नहीं लगाते हैं, इसलिए हमको मालूम नहीं है। चलिए, और कुछ किसानों से मिल लेते हैं। रिंकू प्रसाद। बूट मसूरी में फायदा करता है, सरसों में तो घाटे घाटे है। अच्छा, ये बैगन वगैरह के लेके ये जो फसल, जो सब्जी फसल है, उस सब के? उसमें लगेबे नहीं करते हैं बैगन। अच्छा, सब्जी फसल के बारे में अनुभव कम है? लगेबे नहीं करते हैं, ढंग का मिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं उधर। हाँ, यहाँ मतलब मिट्टी को लेके किस कारण यहाँ बैगन का उपज कम होता है? बैगन का उपज कम नहीं होता है। अच्छा। यहाँ का मिट्टी में बैगन सेट करता है। अच्छा। लेकिन अगला सेट करता है, ये नहीं कि पिछला पिछात नहीं सेट करता। तब तक मतलब धान का फसल रहता है ना? धान का फसल रहता है। यहाँ धान का ऊंचा जमीन है नहीं कि उसमें बैगन लगेगा। अच्छा। जब गड्ढा है, वर्षा पड़ेगा, जम जाएगा पानी, कहानी खत्म हो जाएगा। और जमीन अगर जमीन तरखा रहेगा तो काम होगा, तो फिर धान नहीं होगा। धान नहीं होगा। चलिए, और कुछ किसानों से मिल लेते हैं। आपका सुनने? अशोक प्रसाद। इस कोहरे से किसान को कितना लाभ, कितना हानि मानते हैं? करीब करीब आधा तो लाभ है। हाँ। और आधा घाटे है। अच्छा, यानी मिला जुला के जो आप देखा जाए कि कीमती जो फसल है, हाँ, उसमें फायदा या नुकसान? नुकसान है। कीमती फसल में नुकसान है। और जो जनरल फसल है वो फायदेमंद। है। चलिए, और कुछ किसानों से मिलता है। अच्छा, ये जो अभी कोहरा जो चल रहा है रविंद्र बाबू,
उससे बचने का भी कोई उपाय है क्या किसानों के, मतलब ऐसा छिड़काव या कुछ ऐसी बात है? हाँ, जैसे पाला की बात आप कहे तो पाला से बचाव के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं। समय अनुसार उसको इस्तेमाल करने से पाला से बचाव हो जाती है फसल में। अच्छा, एक बात और है, आप लोग अक्सर एक मुहिम चलाते हैं कि खाद का बहुत कम इस्तेमाल किया जाए, वो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक की तरफ लगता है आप लोग का जो रुझान ज़्यादा है, खाद और वो कीटनाशक वगैरह का कम इस्तेमाल किया जाए, तो वैसे में कैसे बचा जा सकता है? इसके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसान पहले गाय पालने की व्यवस्था करे, और वो भी देसी गाय। अच्छा, देसी गाय में दो फायदा है, एक तो उसका दूध शुद्ध होता है और दूसरा उसके पेशाब में कीट मारने की क्षमता होती है। अच्छा, तो दूध से ज़्यादा उसका पेशाब लाभदायक होता है। अच्छा, अभी एक इंटरनेट के जरिए एक बहुत बड़ा वायरल चल रहा है कि दही का भी इस्तेमाल करके यूरिया को हटाया जा सकता है, ये क्या है? इस बारे में आप लोग इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। नहीं, जबकि अभी इंटरनेट पर ये बहुत सुर्खियों में है कि 2 किलो दही को आप बिल्कुल पानी जैसा बना के 7-8 दिन रख दें, उसके बाद और कुछ भी है, उसके बाद अगर आप छीट देते हैं तो यूरिया से ज़्यादा मतलब खेत आपका हरियर हो जाता है, जो भी है फसल हरियर हो तो जाता हो है। सकता है कोई प्रयोग करके देखे होंगे, इसके बाद उस बात को निकाले होंगे, लेकिन हम लोग इसके बारे में अभी चलिए, तो इन्हीं सब बातों के साथ अब अपनी बात को खत्म करते हैं। कुछ नए किसानों से कुछ नए फसलों को लेके बात करेंगे, उस समय हम अपनी बात को आपके सामने रखेंगे। जय हिंद।